परीक्षित जी कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? पीहड़ उजाड़ निर्जन में पशु पक्षी नजर न आते थे, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जा भयानक। परीक्षित जी, नारद ने देखा एक बहुत बड़ा वन है और वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। प्यारे भक्तों, जरा गौर करें सभी लोग। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, पीहड़ उजाड़ निर्जन वन में पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी यहाँ भयानक है। एक बहुत बड़ा वन है। अरे बे तो फूलन की फूलबारी है, शोभा तैरई राजकुमारी है। नरसिंह पाल जी, इसी ग्राम बुर्रा से नरसिंह पाल जी 101 रुपया से हमारा सम्मान करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। अरे राजा ने जब ही निहारी है, सोई मन की बात विचारी है। वो राजा नारद को देख करके परीक्षित जी मोहित हो गया और कहने लगा, अब हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, ऐसे नहीं जिएंगे। वाह जी वाह। पत्नी व्रत पालन करूं सदा, तुम बनो हमारी नारी है।
दहेज की बोली में लाखों घर बर्बाद हो गए बहनाओ, और अर्थी चढ़ी हजारों मेरी बहना बैठ न पाई डोली में। परीक्षित जी, लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं परीक्षित जी। लाखों बेटियां दहेज के पीछे प्रताड़ित की जाती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। दहेज की बोली में अर्थी चढ़ी हजारों बिटियां बैठ न पाई डोली अरे उस गरीब के पिता से पूछो मेरे भाइयों, एक गरीब अपनी बेटी की शादी कैसे करता है? अरे ध्यान दो भाइयों, अरे एक रुपया जने जोड़ो, दौलत के भूखे लोगों ने देर न करी चलाने में। एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी करता है। परीक्षक जी एक एक रुपया जोड़ता है। अगर थोड़ा सा सामान कम रह गया तो लोग उनकी बेटियों को जिंदा जला देते हैं। भाइयों, क्षमा चाहेंगे, किसी की बहन बेटी जलाने से पहले खुद विचार कर लेना कि मेरी भी बहन बेटी किसी घर में है। हमें भी अपनी बहन बेटी को कहीं विवाह करना पड़ेगा। परीक्षित जी, विद्वानों की कल्पनाएं कह रही हैं, क्या कब तक बरों की आसनी माई सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। प्यारे, तुम दहेज के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। रिश्तेदारियां एक दहेज के पीछे जलती जिंदा
परीक्षित जी, एक दहेज के पीछे बेटियों को सताया जाता है। मेरा मतलब है किसी बहन बेटी की अर्थी उठाने से पहले खुद विचार कर लेना। क्या भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। जैसा करोगे वैसा ही तुम फल को पाओगे। जला के बेटियां कैसे बचाओ। कहने का जरा गौर करें सभी लोग कि तन पर वो पीतांबर न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा पीला कंबल है। भगवान महात्मा बने और कैसे महात्मा बने परीक्षित जी। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाँ तन में दंड कमंडल है। और परीक्षित जी, क्या वेशभूषा बनाया है भगवान ने, जरा गौर करें सभी लोग। तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले तभी रही बगल मृग छाया।